ओके, सो लास्ट वीक हमने 16 चैप्टर लास्ट 4 वचन पढ़ा था। ओके, तो हम उसको रिव्यू कर लेते हैं। ओके, सो शिष्य लोगों ने बोलना शुरू किया कि हमें अभी सब कुछ समझ आ रहा है ना। तो इसलिए हम ABCD लिखा। ABCD का मतलब कि सब समझ आ रहा। ओके, सो हमने और सिंबल्स डाला। जब सिंबल्स डाल लेते हैं तो उसका मतलब है कि समझ नहीं आ रहा। तो अभी हमने ABCD लिखा, मतलब कि यीशु मसीह जो भी कहा शिष्य लोगों को अच्छे से समझ आया। और उन्होंने कहा कि आप दृष्टांत के द्वारा आपने बात नहीं किया, है ना। तो बहुत बार यीशु मसीह ने दृष्टांतों को इस्तेमाल किया समझाने के लिए। आ, ये शिष्य लोग बोल रहे हैं कि अभी तो आपने दृष्टांत यूज नहीं किया, तो हमें समझ आ गया बातें। ओके, फिर अगला वचन में उन्होंने कहा कि हमें समझ आया कि आपको सब कुछ पता है। क्या बोल रहे हैं? हाँ, शिष्य लोग यीशु मसीह को बोल रहे हैं कि यीशु मसीह आपको तो सब कुछ पता है। हम्म, तो ऑफ कोर्स पता ही होगा, वो परमेश्वर है ना। तो वो हमें बनाया है, वो सब कुछ बनाया है, तो ऑफ कोर्स उनको सब पता ही होगा। पर शिष्य लोगों को अभी तभी स्ट्राइक हो रहा है, हाँ यीशु मसीह को ये भी पता है, ऐसा भी पता है। हम्म, तो हमने एक ब्रह्मांड डाला है ना। सो एक छोटा सा अर्थ भी डाला हमने, है ना। ओके, सब कुछ पता है, इसलिए हमने ABCD और XYZ तक लिख दिया, है ना, कि यीशु मसीह को सब कुछ पता है। ओके, हम विश्वास करते हैं क्या यीशु मसीह को सब कुछ पता है? या हमारा बड़ा भाई जैसे सोचते हैं कि यीशु मसीह को थोड़ा कुछ पता है? हाँ। नो सर। ओके, तो हमें पूरा विश्वास करना है कि वो परमेश्वर है ना, उनको सब कुछ पता है। ओके, इस शिष्य लोग ये भी बोला कि आपने इतना अच्छे से समझाया कि हमें क्वेश्चन सवाल पूछने का मौका ही नहीं दिया आपने, है ना। जैसे मैं समझाता हूँ ना कि आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछते हो, तो वैसे क्योंकि मैं अच्छे से समझाता हूँ। हाँ? ओके, तो मेरे से अच्छे से यीशु मसीह ने समझाया, तो शिष्य लोगों को क्वेश्चन नहीं आया, कुछ डाउट नहीं आया। ओके, क्या डाउट नहीं आया? कि यीशु मसीह पिता परमेश्वर से आया है, ऐसा भी डाउट नहीं आया, वो लोग विश्वास किया। ओके, फिर यीशु मसीह क्या करना है? तारीफ करना ना। पर यीशु मसीह ने तारीफ नहीं किया। यीशु मसीह क्या बोला? कि हाँ, ओके, अभी आप लोग विश्वास करते हो मुझसे? ऐसे पूछा कि फाइनली आप लोग विश्वास करते हो? पर मैं आपको बताता हूँ, क्या बताता हूँ, कि आप लोग मुझसे भाग जाओगे, मुझे छोड़ के भाग जाओगे, अकेला छोड़ के भाग जाओगे। क्यों? क्योंकि मुझे अरेस्ट करने आ रहे हैं, मुझे पकड़ने के लिए आ रहे हैं लोग, तो आप लोग भाग जाओगे, मेरे साथ नहीं रहोगे। कि आपको डर है कि हमें भी अरेस्ट कर देंगे यीशु मसीह के साथ, है ना। पर मैं अकेला नहीं हूँ, पिता परमेश्वर मेरे साथ हैं, वही हमने ड्रॉ किया। ओके, ओके, फिर हमने ड्रॉ किया। यीशु मसीह ने क्या कहा? इस दुनिया में आपको तकलीफ होगी, है ना। क्यों होगी? क्योंकि आपको एक साइड जाना पड़ेगा, मतलब एक डिसीजन आप लोगे, और दुनिया के लोग जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, वो लोग दूसरा डिसीजन लेंगे। ओके, इसलिए अब दोनों का बीच में टक्कर रहेगा, है ना, कुछ प्रॉब्लम रहेगा, बहुत अच्छे से स्मूथ नहीं जाएगा। पर चिंता मत करो, क्योंकि मैं इस दुनिया का राजा, जो शैतान सोचता है कि मैं राजा हूं, उनको हरा दिया। कैसे? क्रूस पे यीशु मसीह ने अपना खून बहाकर हमारे लिए एक मौका खोला, ताकि हम पिता के साथ संबंध रख सके।
ओके, तो यीशु मसीह शैतान को हरा दिया। ओके ओके 51 वीक्स। ओके ओके, हम आज का शुरू करेंगे 28। ओके 28 8। ओके, कोई पढ़ना 4 वर्सेस इस हफ्ते के लिए। ओके हाँ पढ़ो कोई। यस सर। हाँ यीशु ने ये बात कही और अपनी आंख आकाश की ओर उठाकर, हे मेरे पिता, वह घड़ी आ पहुंची, अपने पुत्र की महिमा कर, कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। हाँ, यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, है ना, आकाश के और उठाकर के कहा कि हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची, अपने पुत्र की महिमा कर। ओके, सो क्या बोल रहा है यीशु मसीह? कि मेरा समय आ गया, कि यीशु मसीह को भेजा गया इस दुनिया में, और जो भी काम यीशु मसीह करना है वो सब यीशु मसीह ने कर लिया। अभी किसके लिए टाइम आ गया? यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, किसके लिए टाइम आ गया? सर यीशु पुत्र मसीह, की महिमा करने के लिए। हाँ, तो कैसे महिमा करेंगे? कैसे महिमा मिलेगा यीशु मसीह को? सर जब यीशु मसीह अपने पुत्र की महिमा करेगा तो वो भी यीशु मसीह की महिमा करेगा। हाँ ओके, सो यीशु मसीह को कैसे महिमा मिलेगा? कब? सर जब हम उसकी महिमा करेंगे। हाँ ओके, सही है, वेरी गुड। यीशु मसीह क्या करने आए थे इस दुनिया में? क्या था मकसद उनका? सर पाप से बचाना। वही है ना। सो यीशु मसीह को टाइम आ गया। यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, उन्होंने कहा कि मेरा वक्त आ गया अभी, कि क्या करने के लिए? जो काम मैंने करने के लिए इस दुनिया में आया था वो पूरा करने के लिए। ओके, वो है क्रूस पे हमारा आ, हमारा जगह लेने का काम, है ना। तो जब क्रूस पे वो हमारे जगह ले लेंगे, तब उनको महिमा मिलेगा, है ना। मतलब पिता का पूरा आ, काम पूरा कर लिया यीशु मसीह ने। जो जो पिता ने कहा, जो जो पिता ने चाहा कि ऐसा होना है, ऐसा होना है, वो सब यीशु मसीह ने कर लिया, है ना। तो जब यीशु मसीह ने पूरा किया, तब यीशु मसीह को महिमा मिलेगा। ओके, सो इंग्लिश बाइबल स्टडी में किसी ने पूछा कि यीशु मसीह को तो दंड मिला, है ना, दंड सहना पड़ा। ओके, मतलब हमारा दंड यीशु मसीह ने उठा लिया, फिर उसको कैसे महिमा बोल सकते हैं, है ना। कोई आंसर दे सकते हैं? क्रूस पे यीशु मसीह को दुख सहना पड़ा, है ना, पर उसको कैसे कह सकते हैं कि यीशु मसीह को महिमा मिला? सम सर जो पाप हमने किया था हम्म और जो दंड हमें मिलना था वो प्रभु यीशु मसीह ने सहा। हाँ, वेरी गुड। तो यीशु मसीह को कैसे महिमा मिला? ओके, क्रूस पे यीशु मसीह को सहना पड़ा। आ, सर आ, उस पे अपना पवित्र लहू हम जैसों के लिए बहाया। हाँ, हम यस पापियों के लिए। यस यस। तो यीशु मसीह ने खून बहाया, सही है, पर वहां पे इससे रुका प्रभु नहीं। यीशु मसीह की महिमा हो। हाँ, सही है, पर वहां पे रुका नहीं कहानी, है ना।
उसके बाद क्या हुआ? सर उसके बाद वो 3 दिन बाद जी उठा। यस, उसके बाद वो 3 दिन के बाद जी उठा, है ना? सो हम उसको दिखाएंगे ऐसे। ओके, सो ये है उनका खबर और उससे वो बाहर आ चुके हैं। अभी वो जिंदा हैं, अभी आ, मरा हुआ नहीं है, वो जिंदा है। और वो अभी कहाँ है? वो अभी पिता के पास है ना? तो जी उठ के पिता के पास पहुंचा। ओके, वापस जैसे थे वैसे पहुंच गया। ओके, तो यस वो सर। तो वो उनको महिमा मिल चुका है। ओके, सो यीशु मसीह को बहुत दुख सहना पड़ेगा, सहना पड़ा, है ना, इस दुनिया में हमारी वजह से और हमारे लिए, है ना, हमें बचाने के लिए उन्होंने सब कुछ सहा और आज्ञा माना, पिता की आज्ञा माना और आ, उनको पिता ने महिमा दी, है ना? सो इस दुनिया में जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा, तभी पिता ने अपना कार्य दिखाना शुरू कर दिया, है ना? तो क्रूस पे हम देखते हैं स्पेशल इवेंट्स हुआ, सब कुछ अंधेरा हुआ, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फटा, काफी लोग यीशु मसीह को परमेश्वर माना, है ना? फिर तीसरा दिन उनको आ, मृत्यु से जी आ, उठा। या आ, आ, जीवन दिया, है ना? सो वापस जीवन दिया, तो जी उठा यीशु मसीह, है ना? फिर पिता के पास वो पहुंचा, है ना? सो ये सब मिला के हम बोल सकते हैं कि यीशु मसीह को महिमा मिला। और इसको हमने देखा, हमने देख के यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसकी वजह से पिता को महिमा मिला। ओके, सो वही यीशु मसीह कह रहे हैं कि आप मुझे अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करें। ओके, सो जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो पिता को भी महिमा मिल चुका है। ओके, सो हम पिता को भी डाल देंगे इधर ना, पिता को भी महिमा मिल चुका है। ओके, ठीक है, महिमा क्या होता है? सर संगति और प्रभु को जानना, प्रभु की गाना गाना, प्रभु में मगन होना और प्रभु के चर्च जाना। सर ओके, आराधना करना, आराधना। ओके, आराधना। ओके, सो सबसे अ, उत्तम तारीफ बोल सकते हैं, है ना? उत्तम वाव, है ना? हम कुछ सुंदर जगह देखते हैं तो हम बोलते हैं कि वाव, इतना। सर रूपी बलिदान, धन्यवाद। क्या? सर धन्यवाद करना। धन्यवाद करना, पर उससे भी बहुत गुना, है ना? महिमा मतलब वो शब्द सिर्फ परमेश्वर को कहा जाता है ना? सो मनुष्य लोग शायद यूज करते हैं, पर उतना मतलब नहीं बनता है ना? सिर्फ परमेश्वर को कहा जाता है, वो है सबसे उत्तम तारीफ, उत्तम आराधना, है ना? सो उसको महिमा कह सकते हैं ना? सो वो सिर्फ यीशु मसीह और पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा को मिलना चाहिए। ओके, 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 हम इधर येलो कलर करते हैं क्योंकि हम यीशु मसीह और पिता परमेश्वर के बारे में हम सीखते हैं। ओके, सो इस वचन को हम येलो कर देते हैं। ठीक है, ओके,
ओके, सेकंड वर्स कोई पढ़ सकते हैं? कोई और? हेलो। यस सर। हाँ, वर्स 2 कोई और पढ़ना? क्योंकि उससे उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वह अनंत जीवन दे। ओके, कौन पढ़ा वचन? सर जिया। जिया, ओके, राइट। क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया, है ना? सो पिता परमेश्वर ने सब प्राणियों पर अधिकार दिया। ओके ओके, किस लिए? ओके, वो पहले इसको ड्रॉ कर देते हैं। ओके, सो पिता ने, ओके, यीशु मसीह को, ओके, यीशु मसीह को उस साइड हम ड्रॉ कर देंगे। ओके, यीशु मसीह को सब प्राणियों पे अधिकार दी, है ना? ओके, उसके लिए हम दुनिया को ड्रॉ करेंगे। ओके, सो अर्थ ड्रॉ करेंगे। सो सब गोल जैसे नहीं है। ओके, ओके, सब कुछ का ऊपर अधिकार दिया, है ना? सब ब्रह्मांड का ऊपर अधिकार दिया। ओके, इंग्लिश में लोगों के ऊपर ऐसे आया। ओके, सो हिंदी में सब प्राणी लिखा है ना, प्राणियों के ऊपर। ओके, ओके, सो सब में हम कुछ आदमी लोग भी डाल देते हैं ना ऊपर। सो सबके ऊपर इधर भी कुछ लोग हैं। कौन सीधा है, कौन उल्टा है, हमें नहीं पता। कोई बोट में भी है। समुद्र में घूम रहा होगा कोई। ओके, ठीक है, हम इतना काफी। ओके, सो सबके ऊपर उनका अधिकार है। ओके, सो अधिकार कैसे दिखा सकते हैं हमने? एक डंडा हमने डाला शायद एक बार, सो वो हम यूज करेंगे। ओके, सो सबके ऊपर उनका अधिकार है। ओके, सो मारने के लिए नहीं, पर अधिकार दिखाने के लिए। ओके, सो यीशु मसीह के ऊपर, ओके, सॉरी, यीशु मसीह हमारे ऊपर अधिकार दिखाने के लिए। ओके ओके, क्या कारण? कि जिन्हों हाँ, जिन्हों तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। ओके, सो इसमें से कुछ लोगों को परमेश्वर ने पकड़ के दिया है। ओके, सो हम उनको अलग करेंगे। ओके, सो इनको इनको ओके, और इन तीनों को। ओके, कुछ लोग इस दुनिया में, उनको परमेश्वर ने यीशु मसीह को सौंपा है। ओके, सो यीशु मसीह के पास सौंपा है। ओके, फिर इनको यीशु मसीह ने क्या दिया? ओके, आई थिंक यहाँ हम ऐसे ड्रॉ करते हैं एक बैग। ओके,
उसमें हम 3 लोगों को डाल देंगे अंदर। ओके, राइट। ओके, सो इन लोगों को यीशु मसीह ने क्या दिया? अनंत जीवन। ओके, सो जीवन को हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं और अनंत काल का समय, दोनों साइड एरो, फिर हम नीचे टाइम लिख देंगे। ओके, सो अनंत काल का समय उन्होंने दिया। ओके, सो किन लोगों को? कुछ लोगों को जो जिनको पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को सौंपा है, उन लोगों को। ओके, इधर से भी में भी कनेक्शन डाल देंगे। ओके, राइट। सो कुछ लोगों को इस दुनिया में यीशु मसीह ने अनंत जीवन का गिफ्ट दिया है। ओके, इनको कैसे चूज किया? किसने चूज किया? पिता परमेश्वर ने चूज किया। पिता परमेश्वर ने चुना और यीशु मसीह के पास दिया। ओके, वही ये वचन बता रही है। ओके, राइट। इसको भी हम येलो कर देंगे क्योंकि इसमें भी हम यीशु मसीह और पिता के बारे में सीखते हैं। ओके, ओके, थर्ड वर्स मेरा फेवरेट वर्स है। मुझे बहुत पसंद है और इससे मैं मुझे काफी सीखने को मिला। ओके, ओके, थर्ड वर्स कोई पढ़ना? कोई और पढ़ना? जिया और अक्षरा छोड़ के। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। ओके, इसको किसने पढ़ा? भानुप्रिया। भानुप्रिया। ओके, राइट। ओके, इसमें क्या लिखा है? अनंत जीवन ये है। अनंत जीवन क्या है? हमने ऊपर क्या कैसे ड्रॉ किया? अनंत जीवन क्या है? कौन बता सकता है अनंत जीवन क्या है? कितने लोगों को अनंत जीवन मिल चुका है? सर, कौन? हाँ, अनंत का मतलब है, मतलब वो जैसे कि अच्छा जीवन पाए, खुशहाल रहे। ओके, ओके, कोई और बता सकते हैं अनंत जीवन क्या है? सर, वे नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। पर अनंत जीवन का मतलब क्या है? क्या है अनंत जीवन? ओके, इधर कोई और बता रहे थे? बताओ, इप्सिता। हाँ, फिर से लेने आएंगे। क्या क्या? फिर से? कि परमेश्वर हमें फिर से लेने आएंगे। फिर से लेने आएंगे। ओके, सही है, पर अनंत जीवन क्या है? फिर से लेने आएंगे, लेके हमें स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग लेके जाएंगे। पर अनंत जीवन का मतलब क्या है? ठीक है, हमने यहाँ ड्रॉ किया है ना। सर, परमेश्वर में रहे और परमेश्वर की महिमा करते रहे। ओके, ओके, वेरी गुड। ओके, सो इसमें हमने क्या ड्रॉ किया? लाइफ का सिंबल हमने ड्रॉ किया है ना, हार्ट बीट, लब डब लब डब लब डब, ऐसे वो लाइफ होता है, जीवन, और अनंत काल के समय तक जीवन होता है। ओके, पर सिर्फ इतना नहीं है अनंत जीवन, है ना। तो
हाँ, अनंत जीवन का ये मतलब नहीं है कि हम हमेशा जिंदा रहेंगे और उड़ते रहेंगे स्पेस में, आसमान में। हाँ, ऐसा नहीं है ना। पर उसका और गहराई मतलब है, वही तीसरा वचन में यीशु मसीह समझा रहा है अनंत जीवन क्या है। हम तो वही हम पढ़ रहे थे। और अनंत जीवन ये है, क्या है, कि वह तुझ, हाँ, ओके, तुझ सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जाने। ओके, जिसे तूने भेजा है, जाने। ओके, किसको जानना है? सच्चे परमेश्वर। भेजा उसको जाने। हाँ, सच्चे परमेश्वर और यीशु मसीह को जानना। जानना मतलब कैसे जानेंगे? हम्म आप अपने दोस्त को कैसे जानोगे? हम्म अपने फ्रेंड को कैसे जानोगे? उनके साथ रह के, टाइम बिता के, है ना, चर्चा करके, साथ मिल के खेलना, है ना। परमेश्वर के साथ प्रार्थना करके, हाँ, आराधना तो करके। हाँ, यस, सो हम पिता को कैसे जानेंगे? हम उनके साथ समय बिताएंगे। कितना समय? अनंत काल का समय। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अनंत हैं, उनको जानने के लिए हमें अनंत काल का समय चाहिए, है ना। तो वही बता रहा है कि सबसे उत्तम चीज है रिश्ता, है ना। आप लोग खाना खाते होंगे, खाना एंजॉय करते होंगे, खेल एंजॉय करते होंगे, पर उससे बढ़कर क्या आप एंजॉय करते हैं? रिलेशनशिप, रिश्ता, है ना। एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, और आप ऐसे सोच के देखो कि इस दुनिया में सब कुछ है आपके पास, पर और कोई आदमी नहीं है, कैसे रहेगा? अच्छा रहेगा? तो सर, नहीं, है ना, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, है ना। एक दूसरे के साथ शेयर करके रहना चाहते हैं ना। तो उस तरह सबसे उत्तम रिश्ता रिश्ता है परमेश्वर के साथ, है ना। रिलेशनशिप, सबसे उत्तम रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ है ना। तो वही यीशु मसीह बता रहे हैं, अनंत जीवन ये है कि हम परमेश्वर के साथ रहेंगे और परमेश्वर को जानेंगे, यीशु मसीह को जानेंगे। ओके, तो ओके, तो ठीक है, उसको ड्रॉ करते हैं। ओके, यीशु मसीह को एक साइड, ओके, और पिता परमेश्वर को एक साइड। ओके, और हम बीच में। ओके, ओके, और हम यीशु मसीह को जानेंगे और पिता को जानेंगे। ओके, 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 कि वो एकमात्र परमेश्वर है। ओके, ओके, कुछ ओके, यीशु मसीह को भी हम जानेंगे। ओके, और हम उनको धीरे धीरे समझ पाएंगे। ओके, सो एक ब्रेन में डाल रहा हूँ। ओके,
हम धीरे धीरे यीशु मसीह को और पिता परमेश्वर को जान पाएंगे, समझ पाएंगे और हम विश्वास में बढ़ पाएंगे। ओके, सो जैसे यीशु में शिष्य लोगों ने पिछली बार बोला कि हम अभी समझते हैं, हम अभी आप पे विश्वास करते हैं, हम जानते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं और आप परमेश्वर है, है ना। तो यही अनंत जीवन, ओके, जो हमने पिछली बार ड्रॉ किया। तो अनंत जीवन, ओके। सो अनंत जीवन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम हमेशा जिंदा रहेंगे, पर हम एक रिश्ता में शामिल होंगे, वो है पिता को जानना और परमेश्वर को जानना। ओके, ओके, ठीक है, इसको भी हम एलो कर देंगे। ओके, क्वेश्चन, क्या हमारा अनंत जीवन शुरू हो गया या हमारा मृत्यु के बाद शुरू होगा? सर शुरू हो गया। कैसे पता शुरू हो गया? सर मृत्यु के बाद होगा सर शुरू। ओके, किसने बोला? हाँ, जो काम तूने मुझे वेट करने वेट को वेट 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 वेट, हम अभी भी एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अनंत जीवन शुरू हो गया या नहीं हुआ? मृत्यु के बाद होगा। सर मृत्यु के बाद होगा। ओके, अभी अभी हमने पढ़ा ना, अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन ये है कि पिता को जानना, यीशु मसीह को जानना, मतलब यीशु मसीह और पिता परमेश्वर के साथ रिश्ता शुरू करना। ओके, क्या हम उनको जानते हैं अभी? यस सर। यस, तो हमारा अनंत जीवन शुरू हो चुका है। ठीक है, हम अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। मृत्यु क्या है? मृत्यु एक कमरा से दूसरा कमरा जाना या थोड़ा सो के उठना जैसे। ओके, सो मृत्यु कुछ नहीं है हमारे लिए। हम अभी से पिता और यीशु मसीह को जानेंगे और मृत्यु के बाद भी जानेंगे। ओके, उस रिश्ता में हम कंटिन्यू करेंगे। तो जब हम मृत्यु के बाद हम आंख खोलेंगे तो हमें सरप्राइज नहीं होगा कि हम पिता को ऑलरेडी जानते हैं, यीशु मसीह को ऑलरेडी जानते हैं, तो हम खुशी से उनके पास जाएंगे। ओके, ओके, अभी पढ़ो 4th वर्स। कौन पढ़ रहा था? जो काम तूने मुझे करने को दिया था उस पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। वेरी गुड, कौन पढ़ा? हर्षिता, ओके, वेलकम। ओके, राइट। सो जो काम तूने मुझे करने को दिया था और उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। ओके, सो यीशु मसीह को जो जो काम पिता ने दिया, ओके, वो सब यीशु मसीह ने पूरा कर लिया है। ओके, ठीक है, उसको हम ड्रॉ करेंगे। ओके, सो उसको करने की वजह से पिता को महिमा मिला। ओके, सो काम को हमने इस तरह का शेप्स बनाया ना, सो वो है काम। ओके, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट डिफरेंट कलर। ओके, ओके, इसको फिल कर दूंगा। ओके, सो डिफरेंट शेप, डिफरेंट कलर।
ओके, सो ये सब यीशु मसीह अलग अलग प्रकार का काम किया। होप्स काम किया है। ओके, सब कुछ दिल से किया, ऐसे नहीं कि वो मुझे करना पड़ा। ओके, ऐसा नहीं। सो पूरे दिल से, इच्छा से उन्होंने काम किया। ओके, उसकी वजह से पिता को महिमा मिला। ओके, सो जैसे हमारा मम्मी डैडी हमें काम देते हैं तो हम खुशी से करते हैं, तो उनको भी खुशी मिलती है ना। और कोई देख रहा होता तो बोलेगा, अरे इनका बेटा इनका बेटी बहुत अच्छे से काम कर रही है ना। सो आपका पापा मम्मा को तारीफ मिलेगा, है ना। तो वैसा ही पिता परमेश्वर को तारीफ मिल रहा है, क्योंकि यीशु मसीह ने जो जो काम आ, पिता ने दिया वो सब सही से पूरा कर दिया। ओके, उसकी वजह से पिता को महिमा मिल रहा। ओके, राइट। ओके, इसको भी हम एलो कर देंगे। आज सभी वचन को हमने एलो कर दिया, क्योंकि सभी से हमें परमेश्वर के बारे में सीखने को मिल रहा। ओके ओके, तो आज का इंपॉर्टेंट वर्स 3rd वर्स, ठीक है। अनंत जीवन एक रिश्ता, परमेश्वर और यीशु मसीह को जानना। ओके, हमेशा याद रखना। तो हम अगर आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह पे, पिता पे, तो आपका अनंत जीवन शुरू हो गया है। ठीक है, ओके, हम प्रार्थना करते हैं। अगला हफ्ते हम सोचो किड्स मैगजीन का फर्स्ट टॉपिक वो है ज्योति। ओके, लाइट, उसके बारे में कुछ ड्रॉ करके हम सीखेंगे। ओके, सो हम फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ, ओके, हर महीना में फर्स्ट वीक हम सोचो किड्स मैगजीन का टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप एक बार पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, ज्योति का टॉपिक, फर्स्ट मैगजीन, ओके, फर्स्ट एडिशन। ओके, ठीक है, प्रार्थना करेंगे। हमारा पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के लिए। परमेश्वर, हमने सीखा कि महिमा के बारे में, और सिर्फ महिमा आपको मिल सकती है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा को। और यीशु मसीह ने जो काम इस दुनिया में करने के लिए आया वो सब खुशी से उन्होंने पूरा किया। उसकी वजह से हम यीशु मसीह को और पिता परमेश्वर को और पवित्र आत्मा को हम जानने के लिए मौका मिला, और आपके साथ रिश्ता शुरू करने के लिए और अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए आपने मदद किया। हम खुशी से आपको और अधिक जानने के लिए आप मदद करना। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। ओके, बाय बाय हर्षिता, बाय भानुप्रिया, बाय तन्मय, थैंक यू अक्षरा, सर, बाय बाय सर। बाय बाय।